जब भी आप बैंक में चेक जमा करते हो तो उसके क्लियर होने में 1 से 2 दिन का समय तो बेहद आराम से लग जाता है। लेकिन अभी इंतजार के पल भी खत्म होने वाले हैं और सिर्फ कुछ घंटों में आपका पैसा आपके खाते में आएगा। लेकिन अब आरबीआई इस समस्या का समाधान जो लेकर आई है, जिसके तहत अब चेक 1 से 2 दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही आपके खाते में होगा। चेक क्लियरिंग में सिर्फ कुछ घंटे ही लगने वाले हैं। चलिए जानते हैं ये बदलाव क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है और आपको इसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, आपको कैसे फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया को और भी तेज करने का फैसला लिया है और 4 अक्टूबर साल 2025 से नई व्यवस्था जारी करने वाली है, जिसके तहत बैंकों में चेक जमा करने की समय सीमा कम हो जाएगी। अभी चेक क्लियर करने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन 4 अक्टूबर से ये काम सिर्फ कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। ये बदलाव सीटीएस में किया जा रहा है। सीटीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत चेक को फिजिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाता। चेक की इमेज और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक को भेज दी जाती है। इससे चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया तेज होने के साथ साथ सुरक्षा भी बनी रहती है। इसमें चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित तो होती ही है। आरबीआई का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा, साथ ही बैंकों के लिए भी जोखिम कम हो जाएगा। अभी सीटीएस बैच में काम करता है, मतलब ये कि चेक को एक साथ प्रोसेस किया जाता है, लेकिन अब ये ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही चेक इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा, उसे स्कैन करके तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, आरबीआई ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए एक सर्कुलर जारी किया। आरबीआई का कहना है कि सीटीएस को 2 चरणों में निरंतर किया जाएगा और इसके प्रति आपका चेक क्लियर होगा। पहला चरण 4 अक्टूबर साल 2025 को और दूसरा चरण 3 जनवरी साल 2026 को लागू होने जा रहा है। अब ये जानते हैं कि नई व्यवस्था कैसे काम करेगी। तो आरबीआई ने सीटीएस में इस बदलाव को 2 चरणों में लागू करने का फैसला लिया। पहला चरण 4 अक्टूबर साल 2025 से 2 जनवरी साल 2026 तक रखा गया है। इस दौरान बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जिसमें लगातार स्कैन करेंगी और क्लियरिंग हाउस को भेजेंगी। फिर क्लियरिंग हाउस चेक इमेज ड्रॉई बैंक, यानी कि जिस बैंक पर चेक लिखा गया है उसको रियल टाइम में भेजता है। ड्रॉई बैंक को रात 7 बजे तक चेक की पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। अगर जवाब नहीं मिलता तो चेक को एक्सेप्टेबल माना जाएगा, निपटान में शामिल किया जाएगा और इससे देरी की संभावना कम हो सकती है। अब दूसरा चरण जो 3 जनवरी साल 2026 से शुरू होगा, इसमें चेक की समय सीमा को T+3 घंटों में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बैंक को चेक मिलने के 3 घंटे के भीतर ये बताना होगा कि ये उसका भुगतान करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आरबीआई ने उसको एक उदाहरण देकर समझाया है। मान लीजिए कि किसी बैंक को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच चेक मिलता है, तो उस बैंक को दोपहर 2 बजे तक, यानी 11 बजे से 3 घंटे लगाएं तो 2 बजते हैं, ये बताना होगा कि वे चेक का भुगतान करेगा या नहीं करेगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि चेक एक्सेप्टेबल है और उसे आगे भेज दिया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि जब क्लियरिंग पूरी हो जाएगी तो क्लियरिंग कंपोजिशन चेक जमा करने वाले बैंक को ये जानकारी देना होगा कि चेक का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। चेक जमा करने वाला बैंक इस जानकारी को प्रोसेस करेगा और ग्राहकों को तुरंत भुगतान कर देगा, लेकिन यह भुगतान सफल क्लियरिंग के 1 घंटे के भीतर ही होगा। ये सामान्य सुरक्षा नियमों पर निर्भर करेगा। आरबीआई ने बैंकों को यह भी कहा है कि ये अपने ग्राहकों को चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होने वाले बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दें। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को ये भी निर्देश दिए हैं कि ये तय तारीखों पर सीटीएस में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। तो ये था आरबीआई का नया चेक क्लियरिंग सिस्टम, इधर जमा उधर क्लियर। अब केवल ये एक टैगलाइन नहीं है, ये असलियत में बनने वाली है। 4 अक्टूबर साल 2025 से ये पहला चरण और 3 जनवरी साल 2026 से दूसरा चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बदलाव बैंकिंग प्रक्रिया में एक बड़ा कदम हासिल हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।